सोना निवेश का एक अच्छा साधन माना जाता है और ऐसे में भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक नई सीरीज जारी की है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। तो आइए आज बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में और जानते हैं क्या ये सही समय है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करने का या ओवरऑल सोने में निवेश करने का। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इक्विटी और डेट के साथ साथ हम गोल्ड और सिल्वर की भी बात करते हैं। और ऐसे में अब क्योंकि गोल्ड में निवेश के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, पहले एक वक्त था जब लोग फिजिकल गोल्ड यानी कि गोल्ड की ज्वेलरी बाय करते थे या फिर बार्स और कॉइन्स बाय करते थे, लेकिन अब ऐसे विकल्प मौजूद हैं जहां पर आप पेपर फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में गोल्ड बाय कर सकते हैं। और ऐसे में एक ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई जारी करता है। इन्हें आप सरकारी और गैर सरकारी बैंक से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय किए जा सकते हैं और बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स या फिर एनएससी और बीएससी के थ्रू आप इन्हें बाय कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बाय किया जा सकता है। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ या फिर यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। एनआरआईज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल यदि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करता है और भविष्य में वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है तो रिडेम्पशन तक या मैच्योरिटी तक जो भी पहले हो वहां तक उसे होल्ड किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभी नॉन रेजिडेंट है तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय नहीं कर पाएगा। एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 24 कैरेट वाले शुद्ध सोने के 1 ग्राम के बराबर होता है। यानी कि यदि आप एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करते हैं तो इसका मतलब आप 24 कैरेट वाला 1 ग्राम शुद्ध सोना बाय कर रहे हैं। और इसका जो प्राइस होता है वो बेसिकली जिस वीक में ये इशू होता है उससे पहले वीक का जो 3 दिन का जो प्राइस है इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी उसके आधार पर तय किया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो फर्स्ट सीरीज लॉन्च हुई है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, इसका प्राइस रखा गया है 5091 रुपीज। यानी कि एक बॉन्ड या ये कहिए कि 24 कैरेट वाला 1 ग्राम सोना आपको 5091 रुपए में मिल रहा है। यानी कि आप ऑनलाइन बाय करते हैं, डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं तो आपको एक बॉन्ड पर 50 रुपए की छूट मिलती है और इस छूट के साथ एक बॉन्ड की कीमत हो जाएगी 5041 रुपए, 5041 रुपीज। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, यानी कि 8 साल तक इन्हें आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद इन्हें रिडीम किया जा सकता है। गवर्नमेंट उस टाइम पर रेट भी तय करती है जब भी किसी सीरीज का रिडम्पशन पॉसिबल होता है। 5 साल का वक्त पूरा हो जाता है, उस वक्त पर गवर्नमेंट तय करती है कि किस प्राइस पर इसे रिडीम करना है और आप इसे रिडीम कर सकते हैं। अदरवाइज 8 साल के बाद आपके बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले आप इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को नहीं बेच सकते। यदि आप इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट फॉर्म में बाय करते हैं तो किसी भी शेयर की तरह इनकी भी ट्रेडिंग की जा सकती है। यदि इनिशियली आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट में बाय नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग मिलता है और कभी भी जब आप चाहें तब उन्हें डीमैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ये सीरीज 20 जून से 24 जून तक ओपन रहेगी और 28 जून को ये बॉन्ड इशू किए जाएंगे। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली सीरीज 22 अगस्त को ओपन होगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में दूसरे जो विकल्प हैं सोने में निवेश के, उसके मुकाबले 2 बड़े बेनिफिट हैं। एक तो यहां पर 2.50% सालाना इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी कि आपने जिस प्राइस पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय किया और भविष्य में जिस प्राइस पर आप इसे बेचेंगे उस बीच में जितना भी इसमें बढ़ोतरी होगी प्राइस में, वो बेनिफिट तो आपको हो ही सकता है। उसके अलावा सरकार की ओर से 2.5% सालाना यानी कि 1.25% एवरी 6 मंथ आपको यहां पर इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपका एक एडिशनल बेनिफिट है। साथ ही जैसा आप जानते हैं जब सोने में निवेश किया जाता है तो जब उसे रिडीम करते हैं, जब सोने को बेचते हैं तो उस वक्त उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है।
यदि 3 साल के बाद सोना बेचा जाता है तो ये क्वालिफाई होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए। लेकिन यदि आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल के बाद रिडीम करते हैं या फिर 8 साल के बाद आपको इसका मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलता है तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं चुकाना होता है। तो किसी और फॉर्म में आप सोना बाय करें, चाहे वो गोल्ड ETF हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, फिजिकल गोल्ड हो, उन सबके मुकाबले यदि आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद रिडीम करने पर, 5 साल से पहले तो यदि आप दोनों में से किसी को भी बेचते हैं तो टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो सेम ही रहेगी। लेकिन यदि 5 साल के बाद आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि मैच्योरिटी पर, तो यहां पर आपको रिटर्न्स ज्यादा आपके हाथ में आएंगे क्योंकि आपको कोई टैक्स यहां पर नहीं चुकाना होगा। इससे पहले जब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की लास्ट सीरीज यानी कि सीरीज 10 लॉन्च हुई थी तो उस वक्त एक बॉन्ड का प्राइस था 5109 रुपीज। तो उसके मुकाबले भी यदि कंपेयर करें तो यहां पर यह प्राइस जो है थोड़ा सा कम है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने में उतार चढ़ाव बना हुआ है और अभी भी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें तो क्योंकि इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है तो रुपी और डॉलर का जो कन्वर्जन प्राइस है उसका भी काफी फर्क पड़ता है। और इस वक्त क्योंकि रुपया काफी कमजोर है और डॉलर मजबूत है तो आने वाले समय में यदि रुपया मजबूत होता है तो शायद सोने के प्राइस पर थोड़ा दबाव आ सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले 2-3 महीने में सोने में बहुत अच्छी तेजी ना देखी जाए। लेकिन ओवरऑल यदि हम एक साल की बात करें तो यहां पर करीब 7-8% के आसपास रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और वहीं यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा सोने में निवेश कर सकते हैं और ऐसे में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ये थी कुछ जानकारी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस सीरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इंतजार करेंगे अगली सीरीज का जो कि अगस्त 22 को ओपन हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।